जो लोग भी 160 सीसी के सेगमेंट में एक बेस्ट बाइक लेना चाहते हैं उनमें से ज्यादातर लोग यही पूछते हैं टीवीएस अपाचे RTR 160 लेनी चाहिए या फिर टीवीएस अपाचे RTR 160 लेनी चाहिए। इन दोनों बाइक में से कौन सी बाइक को लेना समझदारी है? यदि आप भी इन दोनों बाइक के बीच में कंफ्यूज्ड हो तो यह वीडियो खास तौर पर आप ही के लिए है, क्योंकि मैं इन दोनों बाइक के बीच में मैसिव कंपैरिजन करने वाला हूं, जिससे आपको पता लगेगा कि आपके बजट और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए, आपके लिए कौन सी बेहतर बाइक होगी। इन बाइक के सभी प्रोस एंड कॉन को बताने के साथ साथ मैं अपना फाइनल ओपिनियन भी दूंगा। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। तो सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो टेक्निकल SHT यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष हाजिर हूं आप सभी के सामने एक बार फिर से। इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही एक बात क्लियर किए देता हूं कि मैं आपको इन दोनों बाइक के डिटेल में फीचर्स के बारे में नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं आपको डिटेल में यह बताऊंगा टीवीएस की अपाचे RTR 160 से आपको टीवीएस की अपाचे RTR 160 में क्या बेहतर मिलता है और टीवीएस की अपाचे RTR 160 से आपको टीवीएस की अपाचे RTR 160 में क्या बेहतर मिलता है। तो आइए गाइस कंपैरिजन की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टीवीएस अपाचे RTR 160 के डिजाइन की। गाइस ये बाइक अपने सेगमेंट में काफी मस्कुलर है। ये है इस बाइक की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल और ये है इस बाइक की प्रॉपर राइट प्रोफाइल और ये है इस बाइक की प्रॉपर फ्रंट प्रोफाइल, जिसमें आप इसके हेड हैंडल ORVM के डिजाइन को देख रहे हो। गाइस इस बाइक में आपको कोई भी वाइजर नहीं मिलता है। इस बाइक में आपको हेड डुअल टोन में मिलता है। इस बाइक में आपको LED DRL मिलते हैं। हेडलाइट की अगर बात की जाए तो इस बाइक में आपको फुल LED हेडलैम्प सेटअप मिलता है। नॉन फ्लेक्सिबल साइड टर्न इंडिकेटर मिलते हैं जिसमें कंपनी ने बल्ब का यूज किया है। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं जिस पर आगे की तरफ कंपनी ने एक प्रोटेक्टर भी लगाकर दिया है। इसके फ्रंट मडगार्ड का डिजाइन कुछ इस तरीके का है जो कि आपको डुअल टोन में मिलता है। इस बाइक में आपको 17 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं। अलॉयज का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। आइए बात करते हैं इसके फ्रंट टायर की। फ्रंट में आपको टीवीएस कंपनी का एक ट्यूबलेस टायर मिलता है जिसका साइज भी मैं आपको दिखा देता हूं, जो कि है 90-90-17। इस बाइक में आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है। 270 mm की फ्रंट डिस्क प्लेट मिलती है जो कि एक पेटल डिस्क है। इस बाइक के टैंक का डिजाइन कुछ इस तरीके का है। इसका टैंक जो है वो आपको एक ही शेप में मिलता है, कोई भी आपको अलग से टैंक काउल नहीं मिलता है। और गाइस इसी के साथ साथ इसका टैंक जो है वो आपको फुल फाइबर में मिलता है। यहाँ पर हॉर्स का 3D में लोगो लगा हुआ है। इस बाइक में आपको 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। इसके हैंडल का डिजाइन कुछ इस तरीके का है। आइए देखते हैं इसके लेफ्ट हैंडल पर कौन कौन से फीचर बटन मिलते हैं। सबसे पहले तो आपको एक येलो कलर का पासिंग स्विच मिलता है जो कि डेडिकेटेड पासिंग स्विच है। यहाँ पर आपको लो बीम हाई बीम स्विच मिलता है। उसके नीचे आपको साइड टर्न इंडिकेटर स्विच मिलता है और उसके नीचे आपको एक हॉर्न का स्विच मिलता है। आइए चलते हैं इसके राइट हैंडल पर। यहाँ पर आपको डेडिकेटेड एक इंजन किल स्विच मिलता है और यहाँ पर आपको एक मोड का बटन मिलता है। जी हाँ गाइस, इस बाइक में आपको 3 राइडिंग मोड मिलते हैं, रेन, अर्बन और स्पोर्ट। उसके नीचे आपको डेडिकेटेड एक हेडलाइट को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच मिलता है और उसके नीचे आपको एक सेल्फ का स्विच मिलता है। गाइस इस बाइक के साथ में आपको वेब की मिलती है। जैसे ही इस बाइक के इग्निशन को ऑन करते हैं वैसे ही इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। गाइस इस बाइक में आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। इसके डिस्प्ले में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे कि टैकोमीटर, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज मिलता है, डिजिटल क्लॉक मिलती है। तीनों राइडिंग मोड्स आप इसमें देख सकते हो। गाइस इस बाइक में आपको एक स्मार्ट कनेक्ट वाला भी एक फीचर मिलता है जो कि इस वेरिएंट में नहीं है। उसका अलग वेरिएंट आता है जिसमें आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिलती है और आपको उसमें नेविगेशन भी मिल जाएगा। इग्निशन को ऑन करते ही इसके LED DRL ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं और इसकी LED टेल लाइट भी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। नंबर प्लेट लाइट भी ऑन हो जाती है जो कि आपको हेलोजन बल्ब के साथ में मिलती है। इस बाइक में आपको सिंगल हॉर्न मिलता है। आइए गाइस अब बात करते हैं इस बाइक के इंजन की। इस बाइक में आपको 159.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल BS6 FI 4 स्टॉक 4 वॉल्व इंजन मिलता है। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 17.39 bhp की और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 14.73 न्यूटन मीटर का। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स मिलता है। पैटर्न है फर्स्ट डाउन ऑल अप और इसमें आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर भी मिलता है। साइड पैनल पर कंपनी ने अपाचे का स्टिकर लगाकर दिया है। आइए बात करते हैं इसके रियर सस्पेंशन की। रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। इसके सीट कॉल पर RTR 160 का स्टिकर लगा है। इस बाइक की सीट का डिजाइन कुछ इस तरीके का है। इसकी सीट जो है राइडर और पिलियन के लिए काफी ज्यादा कंफर्टेबल है और इसके ग्रैब रेल का डिजाइन कुछ इस तरीके का है जो कि आपको बैटमैन स्टाइल में मिलता है। सॉलिड मेटल का ग्रैब रेल है। आइए बात करते हैं इसके रियर टायर की। रियर में भी आपको टीवीएस कंपनी का ही एक ट्यूबलेस टायर मिलता है जिसका साइज भी मैं आपको दिखा देता हूं, जो कि है
110 बाई 80 17 इंचेस। यदि आप इस बाइक को डुअल डिस्क वेरिएंट के साथ में लोगे तो आपको रियर में टायर लगभग 130 का मिलेगा। ये इस बाइक का सिंगल डिस्क वेरिएंट है। ये है इस बाइक की प्रॉपर रियर प्रोफाइल। टेल लाइट आपको एलईडी में मिलती है। साइड टर्न इंडिकेटर और नंबर प्लेट लाइट में कंपनी ने बल्ब का यूज किया है। आइए बात करते हैं इसके रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। यदि आप सिंगल डिस्क वेरिएंट में इस बाइक को लोगे तो आपको रियर में 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा। यदि आप डुअल डिस्क वेरिएंट में लोगे तो रियर में आपको डिस्क प्लेट मिलेगी 200 mm की। गाइस इस बाइक में आपको डुअल बैरल एग्जॉस्ट मिलता है। मुझे पर्सनली इसका डिजाइन काफी ज्यादा अच्छा लगा है। गाइस इस बाइक में आपको कोई भी किक स्टार्ट का फीचर नहीं मिलता है। यदि आप टीवीएस अपाचे RTR 164V का डिटेल रिव्यू देखना चाहते हैं तो वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आइए गाइस अब मैं आपको यह बाइक स्टार्ट करके दिखाता हूं, इसके सभी इलेक्ट्रिकल फीचर्स दिखाता हूं। मैं आपको इस बाइक के इंजन का साउंड सुनाऊंगा और इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुनाऊंगा। जैसे ही इस बाइक के इग्निशन को ऑन करते हैं वैसे ही इसके जो LED DRL है ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। आइए अब मैं आपको इसके साइड टर्न इंडिकेटर को ऑन करके दिखाता हूं, जो कि कुछ इस तरीके का ये लुक प्रोवाइड कराते हैं। जब ये बाइक स्टार्ट होती है तब इसकी हेडलाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। ये देखिए गाइस कुछ इस तरीके से। अब आप इस बाइक के इंजन का साउंड सुनिए और इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुनिए। आइए गाइस अब बात करते हैं इसके कंपटीटर की। जी हां, टीवीएस अपाचे RTR 162V की। गाइस ये है इस बाइक की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल और ये है इस बाइक की प्रॉपर राइट प्रोफाइल और ये है इस बाइक की प्रॉपर फ्रंट प्रोफाइल, जिसमें आप इसके हेड हैंडल के डिजाइन को देख रहे हो। गाइस इस बाइक में आपको वाइजर मिलता है। यहाँ पर आपको LED DRL मिलते हैं। हेडलाइट की अगर बात की जाए तो इस बाइक में आपको हेलोजन बल्ब के साथ में इसका हेडलैम्प सेटअप मिलता है। नॉन फ्लेक्सिबल साइड टर्न इंडिकेटर मिलते हैं जिसमें कंपनी ने बल्ब का यूज किया है। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं। फ्रंट मडगार्ड का डिजाइन कुछ इस तरीके का है। गाइस इस बाइक में आपको 17 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं। फ्रंट टायर की अगर बात की जाए तो इस बाइक में आपको JK कंपनी के ट्यूबलेस टायर मिलते हैं, जिनका साइज भी मैं आपको दिखा देता हूं, जो कि है 90-90-17। फ्रंट टायर साइज दोनों बाइक में आपको सेम मिलता है। गाइस इस बाइक में भी आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है। 270 mm की फ्रंट डिस्क प्लेट मिलती है, जो कि एक पेटल डिस्क है। इस बाइक के टैंक का डिजाइन कुछ इस तरीके का है। आप देख सकते हैं इस पर कंपनी ने टैंक काउल लगा कर दिया है, जिस पर आपको हॉर्स का 3D में लोगो मिलता है। इसका टैंक आपको मेटल में मिलता है और टैंक काउल आपको फाइबर में मिलता है। गाइस इस बाइक में भी आपको 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। गाइस इस बाइक के हैंडल का डिजाइन कुछ इस तरीके का है। आइए देखते हैं लेफ्ट हैंडल पर कौन कौन से फीचर बटन मिलते हैं। सबसे पहले तो आपको डेडिकेटेड येलो कलर का एक पासिंग स्विच मिलता है। यहाँ पर आपको लो बीम हाई बीम स्विच मिलता है। उसके नीचे आपको साइड टर्न इंडिकेटर स्विच मिलता है और उसके नीचे आपको एक हॉर्न का स्विच मिलता है। इस बाइक के राइट हैंडल पर डेडिकेटेड आपको एक इंजन किल स्विच मिलता है और उसके नीचे आपको एक सेल्फ का स्विच मिलता है। गाइस इस बाइक के साथ में आपको नॉर्मल चाबी मिलती है, कोई भी आपको वेब की नहीं मिलती है। आइए फटाफट से इसकी चाबी को करते हैं यहाँ पर इंसर्ट। जैसे इस बाइक के इग्निशन को ऑन करते हैं वैसे ही इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। गाइस इस बाइक में आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। राइट साइड में आपको एनालॉग में RPM मीटर मिलता है और लेफ्ट साइड में आपको एक डिस्प्ले मिलती है जिसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मिल जाती हैं, जैसे कि ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज मिलता है, डिजिटल क्लॉक भी मिलती है, हाई स्पीड रिकॉर्ड भी आपको इसमें मिलता है। अब आप एक बात बहुत ही ध्यान से सुनिए, जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। टीवीएस कंपनी ने हाल ही में टीवीएस अपाचे RTR 162V का सेकंड वर्जन लॉन्च कर दिया है। जी हाँ गाइस, इस बाइक का सेकंड वर्जन आ चुका है, जिसमें कंपनी ने बहुत सारे बदलाव कर दिए हैं। कुछ छोटे मोटे बदलाव मैं आपको बता देता हूं, जैसा कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको 4V में मिलता है। सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको 2V में भी मिलेगा, यानी कि इस बाइक में भी मिलेगा और उसमें आपको ब्लूटूथ की भी कनेक्टिविटी मिलेगी। हेडलाइट जो है वो आपको फुल LED में मिलेगी। टेल लाइट का भी डिजाइन चेंज कर दिया गया है, इसका अलग है, 2.0 का अलग है। ग्राफिक्स में भी चेंज किया गया है और इंजन में भी चेंज किया गया है। तो आप टेक्निकल SHD यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। उस बाइक का मैं बहुत ही जल्दी रिव्यू लेकर आने वाला हूं और केवल इतना ही नहीं, इन तीनों बाइक का मैं मैसिव कंपैरिजन भी करूंगा। मैं डिटेल में बताऊंगा कौन सी बाइक किससे बेहतर है।
चैनल सब्सक्राइब होगा, बेल आइकन ऑल पर सेट होगा तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। आइए गाइस अब बात करते हैं इस बाइक के इंजन की। इस बाइक में भी आपको 159.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 FI 4 स्टॉक 2 वॉल्व इंजन मिलता है। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 15.31 bhp की, जो कि 4V से काफी कम है, और इसके इंजन का मैक्सिमम टॉर्क है 13.9 न्यूटन मीटर का, ये भी 4V से काफी कम है। लेकिन जो इसका अपडेटेड वर्जन आया है उसमें इसकी पावर काफी ज्यादा हो गई है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अब मैं आगे आपको ये बताऊंगा कि आपको इन दोनों बाइक में से कोई एक बाइक लेनी चाहिए या फिर जो अभी इसका नया मॉडल आया है वो लेनी चाहिए। गाइस इस बाइक में भी आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ गियरबॉक्स मिलता है, और इस बाइक में भी आपको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर मिलता है। इसके भी साइड पैनल पर कंपनी ने अपाचे को मेंशन किया है। रियर में आपको MIG हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलते हैं। आइए गाइस अब बात करते हैं इसके रियर टायर की। रियर में भी आपको JK कंपनी का ही एक ट्यूबलेस टायर मिलता है, जिसका साइज भी मैं आपको दिखा देता हूं, जो कि है 110 बाई 80 17 इंच। जो इस बाइक का 2.0 वेरिएंट आया है, अपडेटेड वेरिएंट आया है, उसमें टायर साइज जो है थोड़ा और चौड़ा कर दिया गया है। इस बाइक की सीट का डिजाइन कुछ इस तरीके का है, जो कि राइडर और पिलियन के लिए काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। इस बाइक के ग्रेवल का डिजाइन कुछ इस तरीके का है, जो कि सॉलिड मेटल का आपको मिलता है। इसके सीट कवर पर कंपनी ने RTR 160 को मेंशन किया है। ये है इस बाइक की प्रॉपर रियर प्रोफाइल। टेल लाइट आपको LED में मिलती है, नंबर प्लेट लाइट और साइड टर्न इंडिकेटर आपको बल्ब के साथ में मिलते हैं। आइए गाइस अब बात करते हैं इसके रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। इस बाइक में भी दो वेरिएंट आते हैं, सिंगल डिस्क और डुअल डिस्क। ये इस बाइक का डुअल डिस्क वेरिएंट है। रियर में आपको 200 mm की डिस्क प्लेट मिलती है। इस बाइक के एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। गाइस इस बाइक में भी आपको कोई भी किक स्टार्ट का फीचर नहीं मिलता है। यदि आप TVS अपाचे RTR 162V का डिटेल रिव्यू देखना चाहते हैं तो वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। लिंक मैं आपको आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आइए अब मैं आपको यह बाइक स्टार्ट करके दिखाता हूं, इसके सभी इलेक्ट्रिकल फीचर्स दिखाता हूं। मैं आपको इस बाइक के इंजन का साउंड सुनाऊंगा और इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुनाऊंगा। जैसे इस बाइक के इग्निशन को ऑन करते हैं, इसके जो छोटे छोटे LED DRL हैं ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। आइए मैं आपको इसके साइड टर्न इंडिकेटर को भी ऑन करके दिखा देता हूं। जब ये बाइक स्टार्ट होती है तभी इसकी हेडलाइट ऑटोमेटिकली ऑन होती है। अब आप इस बाइक के इंजन का साउंड सुनिए और इसके एग्जॉस्ट नोट को भी सुनिए। आइए गाइस अब बात करते हैं इन दोनों बाइक के प्राइस, माइलेज, वारंटी, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे फाइनल ओपिनियन की। दोनों ही बाइक TVS कंपनी की हैं, तो TVS कंपनी अपनी दोनों ही बाइक पर 5 साल की स्टैंडर्ड वारंटी देती है और 60,000 किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी देती है। एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, यदि आप अपने बाइक के लिए एडिशनल एक्सेसरीज सर्च कर रहे हो, राइडिंग गियर्स को सर्च कर रहे हो, या फिर इंजन ऑयल बेस्ट सर्च कर रहे हो, या फिर हेलमेट सर्च कर रहे हो, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मैं आपको उन सभी के बेस्ट ऑफर बाय लिंक दे दूंगा, जहां पर आप उनको क्लिक करके बेस्ट ऑफर में हैवी डिस्काउंट पे, मार्केट से कम कीमत पे और ओरिजिनल प्रोडक्ट को खरीद सकते हो। आइए गाइस अब बात करते हैं दोनों ही बाइक के माइलेज की। आप 4V से मैक्सिमम 40 तक का माइलेज निकाल सकते हो और 2V से आप मैक्सिमम 45 तक का माइलेज निकाल सकते हो। फिर वो आपकी राइडिंग पर डिपेंड करता है और आपकी बाइक की कंडीशन पर भी डिपेंड करता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों बाइक का एवरेज लगभग बराबर ही मानकर चलें। आइए गाइस अब बात करते हैं दोनों बाइक के प्राइस की। इन दोनों बाइक में लगभग 7 से 8 हजार रुपए का डिफरेंस है। 7 से 8 हजार रुपए महंगी है 4V और 2V जो है 7 से 8 हजार रुपए सस्ती है। आइए प्राइस का भी मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूं। 2V आपको डिस्क वेरिएंट के साथ में, डुअल डिस्क वेरिएंट के साथ में लगभग आपको 1,47,000 रुपए के आसपास मिल जाएगी, और 4V आपको डुअल डिस्क के साथ में ऑन रोड लगभग आपको 1,54,000 रुपए के आसपास मिल जाएगी। प्राइस का आप केवल रफ आइडिया ही माने, क्योंकि हर स्टेट की, हर शोरूम की और हर डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग प्राइस होती है।
आइए गाइस अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की। 4B किसे लेनी चाहिए? गाइस जिस किसी को भी एक स्पोर्ट बाइक चाहिए हो और इसी के साथ साथ मस्कुलर दिखने वाली बाइक चाहिए हो तो मैं उनको रिकमेंड करता हूं कि आप 4B को ही खरीदें। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे कि उनको डिजाइन जो है 2B का पसंद है लेकिन फीचर्स 4B के पसंद है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। टीवीएस कंपनी ने अपनी नई 2B को लॉन्च कर दिया है। अपने इसी चैनल पर बहुत ही जल्द उस बाइक का डिटेल रिव्यू आने वाला है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, जैसे ही वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, टीवीएस अपाचे RTR 160 का भी अपडेटेड वर्जन आने वाला है। कब आएगा ये कंफर्म नहीं है, लेकिन आराम से 2-3-4 महीने लग सकते हैं। और 2B का तो आ ही गया है। आइए गाइस अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की। यदि आप 4B को लेने के लिए प्री प्लान्ड हैं, आप सेटिस्फाइड हैं उस बाइक से, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा 100% कि आप उस बाइक को खरीद लीजिए 2-4-5 महीने अगर यदि आप वेट नहीं कर सकते हैं। और यदि आप 2B को खरीदना चाहते थे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 1 महीने के आसपास रुक जाइए, क्योंकि इस बाइक का जो अपडेटेड वर्जन है वो बहुत ही जल्द आपके नियर जो डीलरशिप होगी उस पर आ जाएगा और फिर आपकी चॉइस है। अब मैं उम्मीद करता हूं इन दोनों बाइक से रिलेटेड आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे और आपने अपने लिए इन दोनों बाइक में से एक बेहतर बाइक भी सिलेक्ट कर ली होगी। जो भी बाइक आपने सिलेक्ट की है प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और आप उसका अपना रीजन भी जरूर दें कि आपने उस बाइक को क्यों सिलेक्ट किया है और दूसरी बाइक को क्यों सिलेक्ट नहीं किया है। यदि आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करोगे तो मैं आपके कमेंट को इसी वीडियो में पिन करूंगा, जिससे आपके कमेंट को लाखों लोग देखेंगे और कहीं ना कहीं आपकी तरफ से भी उनकी हेल्प होगी। अब आप एक काम और करिए, जो भी बाइक आपने सेलेक्ट की है उसकी जाकर डेडिकेटेड रिव्यू वाली वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने इन दोनों बाइक के सभी फीचर्स के बारे में नहीं बताया है। बाइक को खरीदने से पहले सबसे पहले तो आपको उसके सभी फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए। यदि आप अभी भी कंफ्यूज हो कि आपको 160 सीसी के सेगमेंट में कोई और बाइक लेनी है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंडियन मार्केट में 7 से 8 बाइक जो हैं बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं इस सेगमेंट में। मैंने उनका एक मैसिव कंपैरिजन किया है, लगभग 25 से 30 मिनट के आसपास की वीडियो है, वो जाकर आप जरूर देख लें। उस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यदि आप उस वीडियो को पूरा देख लोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपके लिए कौन सी बेहतर बाइक है। यदि आप उन सभी बाइक का इंडिविजुअली डेडिकेटेड रिव्यू देखना चाहते हैं या फिर उनका आपस में मैसिव कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो वो सभी वीडियो भी ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। और केवल इतना ही नहीं, चैनल पर डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनी हुई है बाइक की भी और बाइक कंपैरिजन की भी। सभी वीडियोस का लिंक, सभी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गाइस बाइक को खरीदने से पहले सबसे पहले तो आप उसका डेडिकेटेड रिव्यू देखिए और उसके बाद में आप उसके जितने भी कंपैरिजन देख सकते हैं वो जाकर आप जरूर देख लें। उससे क्या होगा, आप और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि आपकी बाइक जो है अपने सेगमेंट में सबसे बेस्ट बाइक है। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल या फिर कोई भी सुझाव हो कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंपॉर्टेंट वीडियोस, जी हाँ भाई इंपॉर्टेंट वीडियोस समय समय पर लाता रहता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।